एक बार की बात है। एक खतरनाक जंगल में एक गोल्डन लायन रहता था। उसके 3 बच्चे थे, सोनू, मोनू और गुड्डू। सोनू बहुत ही सुंदर था। वह बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद रंग का था और वह बहुत ही समझदार था। उस जंगल में बहुत ही खतरनाक जानवर रहते थे। जैसे वहाँ पर बड़े बड़े डायनासोर थे और बड़े अजगर, सांप आदि भी उस जंगल में रहते थे। जंगल में घूमना खतरे से खाली नहीं था। एक दिन गोल्डन लायन और उसके तीनों बच्चे अपनी गुफा के बाहर खड़े बातें कर रहे थे। गुड्डू बोलता है, पिताजी, मैं चाहता हूँ कि अब हम पूरा जंगल घूमें। अब हम बड़े हो रहे हैं। सोनू बोलता है, नहीं गुड्डू, जंगल में बहुत ही खतरनाक जानवर रहते हैं और अभी हम इतने बड़े नहीं हुए कि उनका सामना कर पाए। अरे, हम इस जंगल के राजा के बेटे हैं, हमें कैसा डर? हमें नुकसान पहुंचाने की किसकी हिम्मत हो सकती है? नहीं गुड्डू, भले ही हम जंगल के राजा के बेटे हैं, लेकिन जंगल का राजा होने के कारण पिताजी के दोस्त होने के साथ साथ बहुत सारे दुश्मन भी हैं। क्या पता कब कौन दुश्मन हम पर हमला कर दे। फिर गोल्डन लायन बोलता है, हाँ गुड्डू बेटा, सोनू बिल्कुल सही बोल रहा है। तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए हो कि अकेले ही जंगल घूमने जाओ। लेकिन गुड्डू उनकी बातें नहीं मानता है और अगले दिन अपने दूसरे भाई मोनू को साथ लेकर जंगल में घूमने निकल जाता है। जब सोनू को ये बात पता चलती है तो वह तुरंत ही अपने भाइयों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। मोनू और गुड्डू दोनों एक जगह जंगल में खड़े होकर जंगल की ताज़ी ताज़ी हवा का मज़ा ले रहे थे। तभी उनको ढूंढते हुए सोनू भी वहां पर पहुंच जाता है और उन दोनों से बोलता है, अरे भाई, तुम दोनों अकेले क्यों चले आए? जंगल में अकेले घूमना बहुत खतरनाक है और ये इलाका तो डायनासोर का है। यहाँ पर तो और भी ज़्यादा खतरा है। जल्दी से चलो यहाँ से, कहीं डायनासोर आ गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो ये बातें कर ही रहे थे कि वहां पर एक डायनासोर आ जाता है। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। आज तो ताजा ताजा भोजन मिलेगा। हा 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 हा। और वह डायनासोर उन सभी बच्चों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। डायनासोर को अपनी ओर आता देख वह तीनों वहां से भागने लगते हैं। लेकिन डायनासोर भागते हुए उन बच्चों में से गुड्डू को पकड़ लेता है। मोनू और सोनू वहां से तेजी से भाग जाते हैं। दोनों तेजी से भागे जा रहे थे कि भागते भागते मोनू भी एक गड्ढे में गिर जाता है। उस गड्ढे में एक खतरनाक अजगर रहता था। सोनू को देखकर वह खुश हो जाता है। अरे वाह, मैं तो आज शिकार के लिए बाहर निकलने ही वाला था, लेकिन ऊपर वाले ने तो आज शिकार सीधे मेरे पास ही भेज दिया। हा 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 हा। उधर सोनू भागते हुए अपने पिता गोल्डन लायन के पास जाता है। पिताजी, पिताजी, मोनू और गुड्डू खतरे में हैं। वह दोनों डायनासोर और अजगर के कब्जे में फंस गए हैं। हमें उनको बचाना होगा। फिर गोल्डन लायन सोनू को साथ लेकर निकल पड़ता है। उधर डायनासोर गुड्डू को खाने ही वाला था कि तभी वहां पर गोल्डन लायन पहुंच जाता है। रुक जा दुष्ट डायनासोर, ये मेरा बेटा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे का शिकार करने की? अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। डायनासोर बोलता है, हा 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 हा, क्या बात है, आज तो ऊपर वाला मेरे ऊपर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। आओ, आज मैं तुम्हारे पूरे परिवार को ही खत्म किए देता हूँ। फिर डायनासोर और गोल्डन लायन में लड़ाई होने लगती है। गोल्डन लायन उस डायनासोर को कुछ ही देर में मार डालता है। पिताजी, अब हमें जल्दी से मोनू को बचाना चाहिए। फिर वह तीनों मोनू को बचाने के लिए उस अजगर के पास पहुंच जाते हैं। फिर गोल्डन लायन उस अजगर को भी मार डालता है।
और मोनू को बचा लेता है। फिर मोनू और गुड्डू सोनू और अपने पिताजी से माफ़ी मांगते हैं। हमें माफ़ कर दो भाई, हमने तुम्हारी बात नहीं मानी। आज के बाद हम कभी भी ऐसे बिना बताए नहीं जाएंगे। फिर वह चारों उस जंगल में मज़े से रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक यू। एक जंगल में एक गोल्डन लायन रहता था। वह जादुई शक्तियों वाला था और बहुत ही विशाल और ताकतवर था। वह अपनी जादुई शक्तियों से जंगल के जानवरों की रक्षा करता था। वहीं जंगल में रहने वाला एक बाघ उस गोल्डन लायन से बहुत जलता था। वह उस गोल्डन लायन को मारने का प्लान बनाता रहता था। वह चाहता था कि वह खुद जंगल का राजा बन जाए और यह गोल्डन लायन या तो मारा जाए या उसका गुलाम बनकर रहे। एक दिन उस जंगल में खूंखार डायनासोर का एक झुंड आ जाता है। वह सभी डायनासोर बहुत ज़्यादा बड़े और ताकतवर थे। वह एक एक करके जंगल के जानवरों को मारने लगते हैं और देखते ही देखते वह कई सारे जानवरों को मार डालते हैं। कुछ जानवर भागते हुए गोल्डन लायन के पास जाते हैं। महाराज महाराज जल्दी चलिए, जंगल में विशाल डायनासोर आ गए हैं और वह जानवरों को मार रहे हैं। गोल्डन लायन जल्दी से वहां पहुंचता है और उन डायनासोर पर अपनी जादुई शक्तियों से हमला करता है। डायनासोर उसकी शक्तियों के सामने टिक नहीं पाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। कुछ डायनासोर तो वहां से भाग जाते हैं, लेकिन एक डायनासोर को वह गोल्डन लायन एक बड़े से पिंजरे में कैद कर देता है। जंगल से बाहर आकर वह डायनासोर एक दूसरे से बात करने लगते हैं। अरे बाप रे, बाल बाल बचे, वह गोल्डन लायन तो बहुत ही शक्तिशाली था। हाँ, और उसने हमारे एक साथी को भी कैद कर लिया है। अब हम उसे कैसे छुड़ाएंगे? तभी वहां पर वह बाघ आता है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम कौन हो और हमारी मदद क्यों करना चाहते हो? मैं उसी जंगल में रहता हूँ और वह गोल्डन लायन मेरा भी शत्रु है। मैं उसे रास्ते से हटाकर इस जंगल का राजा बनना चाहता हूँ। लेकिन तुम्हें हमारी मदद करके क्या फायदा होगा? मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूँ कि उस गोल्डन लायन का मुकाबला कर सकूं। तुम बहुत बड़े और शक्तिशाली हो। अगर वह गोल्डन लायन जादुई शक्तियों वाला ना होता तो तुम उसे अभी मार डालते। लेकिन वह तो जादुई शक्तियों वाला है, उसके सामने तो हमारी ताकत किसी काम की नहीं। मैं उसकी कमजोरी जानता हूँ। वह गोल्डन लायन बच्चों पर हमला नहीं करता है। तुम अपने बच्चों को उसके सामने लाना, वह बच्चों पर वार नहीं करेगा और फिर पीछे से उस पर हमला करके उसे मार डालना। फिर मैं इस जंगल का राजा बन जाऊंगा। ठीक है, ऐसा ही होगा। फिर वह डायनासोर अपने बच्चों को लेकर वहां आते हैं। गोल्डन लायन उन बच्चों को देखकर उन पर हमला नहीं करता है। उधर बाघ पिंजरे में कैद डायनासोर को आजाद कर देता है और वह डायनासोर आजाद होते ही गोल्डन लायन पर पीछे से हमला कर देता है। गोल्डन लायन अचानक हुए हमले से संभल नहीं पाता है और फिर वह सब डायनासोर मिलकर उस गोल्डन लायन को घेर लेते हैं और उसको मार डालते हैं। फिर वह सभी वहां से चले जाते हैं। बाघ गोल्डन लायन के मरने से बहुत खुश होता है। हा 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 हा, अब मैं जंगल का राजा बनूंगा। और ये कहकर बाघ भी वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद ही वहां पर एक जादुई मशरूम पेड़ निकलता है और अपनी जादुई शक्तियों से वह उस गोल्डन लायन को फिर से जिंदा कर देता है। गोल्डन लायन दहाड़ता हुआ उठ खड़ा होता है। वह डायनासोर कहाँ गए? मुझे उन सब ने मिलकर धोखे से मार डाला था। जादुई गोल्डन लायन, तुम्हें मारने वाले वह डायनासोर नहीं बल्कि तुम्हारे जंगल का ही एक बाघ है।
वह तुम्हें मारकर जंगल का राजा बनना चाहता है और उसी ने उन्हें तुम्हारी कमजोरी के बारे में बताया था। ये सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आता है। उसकी ऐसी जुर्रत, अब मैं उस बाघ को सबक सिखाकर रहूंगा। फिर वह गोल्डन लायन बाघ के पास जाता है। बाघ गोल्डन लायन को जिंदा देखकर बहुत डर जाता है। क्यों हैरान होना मुझे जिंदा देखकर? तुमने क्या समझा था कि मुझे इतनी आसानी से मार डालोगे? महाराज, ये आप क्या बोल रहे हैं? आपको मैंने नहीं, उन डायनासोर ने मारा था। हाँ, लेकिन मुझे मारने के प्लान के पीछे असली विलन तो तुम ही हो। तुमने ही उन डायनासोर को मेरी कमजोरी के बारे में बताया था और अब अनजान बन रहे हो। मुझे माफ कर दो महाराज, गलती हो गई। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। तुम आस्तीन के सांप हो ऐ बाघ। आज तुम्हें छोड़ दिया तो कल फिर तुम मुझे मारने का कोई प्लान बनाओगे। फिर वह गोल्डन लायन उस बाघ पर हमला कर देता है और उस बाघ को मार डालता है। तो देखा दोस्तों आपने, गद्दारी करने और धोखा देने वालों के साथ हमेशा ऐसा ही होता है। इसलिए कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए।